हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक भक्त की कथा सुना रही हूँ, उसे सुनो। दो मित्र थे, बहुत पक्के मित्र थे। एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। तो जो आस्तिक मित्र था वो बोलता था कि तू भी भगवान की रोज़ पूजा पाठ किया कर, परंतु वो बोलता था कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता, क्योंकि वो उसका जो दोस्त था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था, वो भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन वो गलती से जो आस्तिक दोस्त था उसको पकड़ के महाराज जी के पास ले गया। एक सत्संग में जा रहा था कि चलो मेरे साथ चलो, तो उसको ले गया ज़बरदस्ती पकड़ के। महाराज जी से बोला कि हे महाराज, ये इसको बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, ये भगवान का नाम नहीं लेता है बिल्कुल भी, तो ये क्या करे। कि तुम्हें ये थोड़ी है कि भाई तुमको भगवान के, दोनों ने कहा महाराज जी ने, भाई तुम्हें ये थोड़ी है कि तुम भाई एक निश्चित समय निकालो भगवान का नाम लेने के लिए। जब भी तुम काम करते रहो, कोई सा भी काम, कहीं भी रहो, तब भगवान का नाम ले लिया करो। तो उसने कहा कि कभी भी, क्या हाँ कभी भी। तो उसके माइंड में यही बात जम गई कि मैं भगवान का नाम कभी भी ले सकता हूँ। कि सीताराम सीताराम, आप जो भी आपके भगवान के इष्ट है, शिव जी है, विष्णु जी है, सीताराम है, कोई भी है, तो आप किसी का भी नाम आप ले सकते हो। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो अगले दिन गया अपने घर पे। फिर उसने फटाफट जो रोज़मर्रा का काम करा, तो उसको तो जाना था, बिजनेस में बहुत बड़ा कारोबार था उसके। तो अब वो फ्रेश होने गया। अब उसको याद आया कि भाई कि महाराज जी ने कहा था कि सीताराम कभी भी बोल सकते। तो उसने वहाँ पर ही, जहाँ फ्रेश हो रहा था वहीं पर ही सीताराम सीताराम ले लिया। अब सीताराम सीताराम नाम लेता गया हो, तो अचानक से जहाँ सीताराम नाम होता है वहाँ पर तुरंत जैसे राम जी का नाम शुरू होता है वहाँ पर कौन आता है? हनुमान जी आ जाते हैं। लेकिन उसने आंतरिक रूप से बड़ी श्रद्धा से उसने बोला कि भाई कहीं भी बोलना है तो मैं यहाँ बोल लेता हूँ। तो उसने जैसे ही बोला, जैसे वो काम कर, सीताराम 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 ऐसे बोलता रहा, तो अचानक ही हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। अब उन्होंने देखा कि हे राम 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 राम, तो आपने यहाँ पर आके भगवान का नाम बोला है। उन्होंने इतना तेज मुक्का उसके भक्त के पीछे मारा। अब बेचारा वो, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को तो महाराज जी ने बोला था कभी भी बोल लो सीताराम सीताराम। अब हनुमान जी चले गए उसके मुक्का मार के कि यही जगह मिली है तुम्हें मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेने के लिए। और वो श्री राम के मैं ये वाली बात मैं अब अपने प्रभु को बताऊंगा। तो वो चले गए अपने प्रभु के पास। वहाँ जाकर उन्होंने प्रभु श्री राम से जैसे कहने लगे कि हे भगवान, कि आज तो बहुत बड़ी घटना हुई है। तो महाराज श्री राम बहुत आराम से बोले, हाँ क्या क्या हुआ? कि एक भक्त था जो, क्या बोलते हैं, जो वो ऐसी गंदी जहाँ शौच कर रहा था वहीं पर ही आपका प्रभु नाम ले रहा था, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उसके बहुत तेज मार दी पीठ पे। कि अच्छा, तो क्या आप भगवान आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ, आज बहुत उदास लग रहे हो? कि अरे के हनुमान, मेरे दर्द हो रहा है पीठ में, कि आप प्रभु बताओ तो सही, मैं मालिश कर देता हूँ। तो जैसे भगवान ने अपनी पीठ दिखाई, हनुमान जी ने देखा, अरे कि तो बंदर का पंजे का निशान है। तो उन्होंने वो सब सारी लीला समझ गए कि जो भक्त राम राम सीताराम बोल रहा था उसी का नाम सुन के इन्होंने हनुमान जी ने जो पंजा मारा था वो श्री राम के ऊपर लग गया। क्योंकि भक्त की हर परेशानियों को भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत शर्मिंदा हुए हनुमान जी, उन्होंने माफ़ी मांगी। तो भगवान ने कहा कि प्रभु का नाम या मेरा नाम जहाँ भी लेता है, अगर वो अंतर्मन से लेता है, श्रद्धा से लेता है, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग भी लेटरिंग में नाम ले लो। भाई उसको तो जैसे तैसे लाइन पर लगाना था कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। क्योंकि उसको जो मुक्का मारा उसके दर्द नहीं हुआ, किसके दर्द हुआ? भगवान श्री राम के। तो आपको कैसी लगी ये घटना कि भगवान का नाम लेने से ही भगवान अपने हो जाते हैं? एक बार लेकर तो देखो नाम, बड़ी श्रद्धा से लो नाम, तो आपका हर काम बनने लग जाएगा।
जो भी कष्ट आएंगे वो कष्ट भी ऐसे जैसे अब ये नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं आते, जीवन में बहुत कष्ट होते, मेरे भी जीवन में बहुत कष्ट है, लेकिन ये नहीं है कि मैं मतलब कष्टों से ऐसे निकल जाती हूँ। जैसे ऐसा होता है ना कि जैसे वो एनीस्थीसिया का इंजेक्शन होता है, उसी प्रकार से जब भक्त भगवान का नाम स्मरण करता है ना, तो जो कष्ट आते हैं ना वो एनीस्थीसिया की तरह, जैसा ऐसा लगता है कि बस एनीस्थीसिया का इंजेक्शन लगा है, हमें कुछ दर्द नहीं हो रहा है। इस प्रकार से वो जो कष्ट है वो अपने आप निकल जाते हैं। तो ये है भक्त का, जो भी भक्त भगवान का नाम स्मरण करते हैं, स्मरण करने की, राम का स्मरण करने, कोई भी भगवान का, शिव हो, कोई सा भी भगवान हो, उनके सबका सब एक ही है तत्व। भोलेनाथ भी एक ही, विष्णु जी भी एक ही, सब एक ही है तत्व। तो आप किसी का भी नाम लो पर श्रद्धा से लो, तो आप जब श्रद्धा से नाम लोगे तो उनका आपको रिजल्ट आपके सामने ही होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी लगी आपको ये कथा कमेंट करके ज़रूर बताना।